कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, जहां लोग काम से प्यार करते हैं, अपने अपने कारोबार में मशगूल रहते हैं और दौड़ती भागती जिंदगी में वक्त निकालकर कोलकाता की ऐतिहासिक जगहों पर वक्त बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। अब पश्चिम बंगाल चुनावी मोड में आ चुका है। लोग काम के साथ साथ सियासत के रंग में रंग चुके हैं। हालांकि कोलकाता और यहाँ के लोग सियासी शोर से बेपरवाह काम धंधों में मशगूल हैं, लेकिन सूबे की राजधानी होने की वजह से कोलकाता तेजी से छा रहे सियासी रंग से अछूती भी नहीं है। बंगाल का क्या है सियासी मूड? बंगाल की सियासी बयार किस ओर बह रही है? यहाँ आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? यहाँ दीदी को एक और मौका मिलेगा या किसी और के हाथ में सत्ता की कमान जाएगी? यहाँ का सियासी मूड भांपने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची उस जगह जो कोलकाता की पहचान है। नमस्कार, आमिया खान कोलकाता ते आछे और ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल। इसे आप जरूर पहचानते होंगे, जानते होंगे, कोलकाता का मशहूर ये विक्टोरिया मेमोरियल। और अब हम क्योंकि पहुंच चुके हैं कोलकाता में, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का मूड भांपने के लिए। राजनीतिक मूड क्या है? वैसे कहते हैं कि विचारधारा के तौर पर यहाँ के लोग काफ़ी क्रांतिकारी रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय भी कोलकाता को कहा जाता है। लेकिन अभी जब कुछ दिनों में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो क्या एक बार फिर से दीदी की वापसी होगी या फिर बीजेपी जो संघर्ष कर रही है सत्ता में लौटने के लिए, वो दीदी को मात देकर सत्ता पर काबिज हो जाएगी? ये जानने के लिए हम चलेंगे कोलकाता की गलियों में, यहाँ के बाजार में, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, अलग अलग तबके के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या राजनीतिक तौर पर एक नया मोड़, क्या एक नया उठापटक कोलकाता और पश्चिम बंगाल देखने वाला है? तो चलिए। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की ऐसी जगह है जिसे देखने के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। कोलकाता के लोग भी वीकेंड पर यहाँ परिवार समेत घूमने के लिए आते हैं। अगर आपको यहाँ बंगाल का मूड जानना हो तो विक्टोरिया मेमोरियल से अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती। कहते हैं अगर पश्चिम बंगाल को आपको समझना है तो आप कोलकाता पहुंच जाइए, यहाँ के लोगों से बात कीजिए तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आकर कोलकाता में रहते हैं क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। लेकिन कोलकाता के लोग, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अलग अलग कई फैक्टर हैं इस बार चुनाव में जो गणित बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं। हम बात करने के लिए कोलकाता के लोगों से अलग अलग इलाकों में मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको लग रहा है कि ये तमाम फैक्टर्स इस बार राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं पश्चिम बंगाल का। कोलकाता की महिलाएं किसके साथ हैं? क्या एक बार फिर से दीदी को वो पसंद करेंगी मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर इस बार किसी नए राजनीतिक पार्टी को वो मौका देना चाहती हैं? देखिए हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, आप लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि कोलकाता के रहने वाले आप लोग हो, दीदी का शासन कैसा चल रहा है? सरकार कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा। आप लोगों को लगता है कि फिर से दीदी का शासन आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। अच्छा, इस बार बहुत सारे नेता जो हैं टीएमसी के चले गए हैं बीजेपी में, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? चिंता नहीं है, हिंदी नहीं है। चुप रहो ना, बोले दो। हाँ बोलिए। चिंता नहीं है। क्या चिंता नहीं है उसका? नहीं। अच्छा, दीदी का शासन ठीक है? हाँ ठीक है। और बीजेपी कह रही है कि सरकार में वो आएगी, आप लोगों को लगता है कि बीजेपी को आने का मौका मिलना चाहिए? नहीं आएगी, नहीं। वोट देती हैं? हाँ देते हैं। वोट देती हैं? हाँ। तो बताइए, दीदी, मोदी, या आपको लगता है कि कोई और भी हो जिसके नाम पर वोट आप अभी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के उसमें आप डाल सकती हैं? दीदी को देंगे। दीदी को देंगे। हाँ। आप पीछे पीछे से दीदी दीदी कह रहे हैं, इधर आगे आ जाइए ना, आगे ये। दीदी से खुश हैं आप सब लोग? हाँ जी खुश है। दीदी बहुत काम किया कोलकाता में, बंगाल में बहुत काम किया। 5 सीट पाएगा दीदी, 205 सीट पाएगा। 205 सीट पे आएगा दीदी, बोला है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं कि इस बार दीदी का चलेगा जादू या फिर कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा मुख्यमंत्री चाहिए? ना दीदी का ही चाहिए। दीदी का ही जादू चलेगा। आप बताओ तो, पीछे गाय खड़ी हैं। दीदी का चाय। दीदी का चलेगा, दीदी का जादू चलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं क्योंकि ये विक्टोरिया मेमोरियल पर लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर जो म्यूजियम है उसको देखने के लिए आते हैं। तो इन लोगों की राय आपने जानी है। अब कुछ और लोगों से बात करने के लिए चलते हैं।
विक्टोरिया मेमोरियल का हाल जानने के बाद हम पहुंचे कोलकाता के पॉश इलाके सॉल्ट लेक सिटी में। सॉल्ट लेक सिटी में हम आ गए हैं। कोलकाता का ये पॉश इलाका माना जाता है और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर शाम को अमूमन काफ़ी लोग आते हैं खाने पीने के लिए। यहाँ पर चाट भी है और चाइनीज़ फूड भी है, हर तरह का खाना यहाँ मिलता है, तो लोग यहाँ पर आते हैं खाने पीने के लिए। लेकिन अभी कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो पॉलिटिक्स है और राजनीति पर खूब बात होती है। सॉल्ट लेक सिटी में चाट की दुकानों और कैफे पॉइंट पर लोगों का जमघट लगा रहता है। यहाँ लोग इंटरनेशनल लेवल तक की बात करते देखे जा सकते हैं। यहाँ हमने महिलाओं से लेकर युवाओं तक से बात करने की कोशिश की। सॉल्ट लेक सिटी की जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही हैं, जरा हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाली हैं? तो यहाँ भी पश्चिम बंगाल में वैसे तो पूरे एकदम जोर पर पॉलिटिक्स की बात होती है, दीदी की बात होती है, मोदी जी की बात होती है, बीजेपी की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है, लेकिन यहाँ की महिलाएं, आप लोग क्या सोचती हैं पॉलिटिक्स के बारे में, नेताओं के बारे में, दीदी के बारे में? हम लोग कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, हम लोग अपना एंजॉय करते हैं, हमसे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। आप वोटर हैं यहाँ के? जरूर, श्योर। वोट डालती हैं? तो सरकार आपकी है, जिसको भी आप लोग चुने, सरकार तो आपकी ही बनाई हुई होती है, तो सरकार अच्छा काम करती है, नहीं करती है, कोई दूसरी पार्टी की सरकार आप लोग चाहती हैं, उस पर कुछ आपका कोई व्यू? देखिए, एक मेरे बोलने से सरकार नहीं बनती है, एक जन के नहीं, सबके सपोर्ट से सरकार बनती है। नहीं, मुझे लगता है इस बार थोड़ा चेंज आएगा, जरूर चेंज आएगा। अच्छा, ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि चेंज आना चाहिए? बस माहौल देख के ही लग रहा है, वैसे तो कुछ माहौल देख के लग रहा है। तो कौन सा चेंज लग रहा है? मतलब बीजेपी ऐसा लग रहा है या फिर लेफ्ट जो चली गई है, कांग्रेस, कौन? नहीं, बीजेपी का ही चांसेस है। युवा भी यहाँ पर, आप लोग क्या इधर के रहने वाले हैं, यहीं के? यहाँ कोलकाता के रहने वाले नहीं है? आप भी कोलकाता के रहने वाले नहीं? आप भी नहीं है कोलकाता? न्यू ईयर कहाँ से आए? तो झारखंड से आए। आप तो मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल में, तो आपके यहाँ पे क्या रिलेटिव्स रहते हैं? तो क्या ऐसा लग रहा है कि ओबीसी आएंगे तो कुछ खेल बिगाड़ेंगे किसी का, या किसी का बना देंगे? जरूर बिगाड़ेंगे। ममता दीदी का जरूर कुछ ममता ही आएंगी लास्ट में। अच्छा, देखिए, अमित शाह ने खूब रैली की है, तो एक देखने के लिहाज से बाहर से आप लोगों को क्या लग रहा है? लग रहा है दिल्ली में भी हुई थी उतनी, जितनी रैली यहाँ कर रही, इससे ज्यादा अमित शाह ने दिल्ली में भी किया, तो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, यहाँ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ असर जरूर दिखेगा, लेकिन जीतेंगे नहीं। कुछ ज्यादा सीटें लेकर आएंगे पर जीतेंगे नहीं। सरकार नहीं बनेगी ऐसा लग रहा है। चलिए, हवा रहेगा, हवा चलेगी। और यहाँ देखिए, चाट की दुकान पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप यहीं की रहने वाली हैं? बाहर से आई हैं? सर आप? हाँ, आप यहीं के हैं? तो सॉल्ट लेक में रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और अच्छी बात तो ये भी है कि हम भी दिल्ली से आकर घूम रहे हैं, सॉल्ट लेक आए हैं, और ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्योंकि खूब जोर शोर से बीजेपी, टीएमसी, ममता बनर्जी, अमित शाह, सब लोग बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? अभी देखिए, यहाँ पे बीजेपी का थोड़ा सा पल्ला कन्वर्ट हो रहा है, और जो है कई एमएलएज वगैरह जो है तृणमूल से बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी का जो है टकराव बराबर का या बेटर रहेगा। मतलब फाइटिंग सिचुएशन? बिल्कुल फाइटिंग सिचुएशन है। लेकिन एक चीज और है कि दल बदलू नेता कहे जाते हैं, तो बहुत सारे नेता चुनाव के दिनों में दल बदलते हैं, अभी भी खूब देखने को मिल रहा है। तो आपको लग रहा है ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा? ये तो चुनाव के दरमियान सब होते हैं, कई एमएलए जो है इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, तो हमेशा ही होता रहता है, हर प्रांतों में होता है। पश्चिम बंगाल के मिजाज को टटोलने के लिए आपको कोलकाता को बहुत अच्छे से टटोलना पड़ेगा, और इसीलिए कोलकाता में सिर्फ एक जगह खड़े होकर हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और हर जगह लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? आपका नाम क्या है? विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल जी, बीजेपी की हवा चल रही है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, कि दीदी वापस आएंगी? 50-50 है, एकदम टफ फाइट है। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि जैसे बिहार में देखा गया, बाकी कुछ जगहों पर देखा जाए, बीजेपी के जो सपोर्टर होते हैं वो बड़े साइलेंट टाइप के होते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, बट 50-50 है। वी एक्सपेक्ट कि हाँ बहुत अच्छा हो और हमारी स्टेट और डेवलप करे। किस पार्टी की, अभी दीदी की या किसी और? जी, अभी तो बीजेपी को सपोर्ट। कोलकाता के रसगुल्ला की तरह पीली टैक्सी भी यहाँ की बड़ी पहचान है। अगर आप कोलकाता की सड़कों पर हैं, तो आपका राब्ता पीली टैक्सियों से जरूर पड़ेगा।
कोलकाता की एक पहचान यहाँ की ये पीली टैक्सियां भी हैं। आप कोलकाता में आएंगे तो इस तरह की टैक्सियां आपको खूब नजर आएंगी और आज से नहीं दशकों से ये टैक्सियां इन सड़कों पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती रही हैं और इसीलिए हम कोलकाता की इस टैक्सी में सवार हुए हैं। धर्मतला हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं राजनीति के बारे में, लोग ममता दीदी के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, चलिए उनसे जानते हैं। पीली टैक्सी की सवारी करते हुए हम पहुंचे कोलकाता के धर्मतला इलाके में। यहाँ का न्यू मार्केट काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत कर हमने सियासी मूड टटोलने की कोशिश की। कोलकाता के धर्मतला के न्यू मार्केट में हम देखिए यहाँ पर बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं और यहीं पर हम अब लोगों से बात करते हैं। क्या दादा, इस बार चुनाव की सरगर्मी चल रही है, लोग चुनाव पर बात भी कर रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है, दीदी वापस आएगी कि कोई दूसरी पार्टी? 100% दीदी आएगी, दीदी आएगी, दीदी आएगी 100%। हाँ दादा, दीदी बंगाल में दीदी चाहिए, दीदी चाहिए। दीदी, दीदी का काम अच्छा है, काम अच्छा है। हाँ, हिंसा नहीं है। दीदी दीदी 100%। अच्छा, आप किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसान का जो आंदोलन है दिल्ली के आसपास हो रहा है, क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव में दिन भी हैं, उसमें असर पड़ेगा इसका? 100%। बहुत सारे जो नेता हैं वो चले गए टीएमसी से बीजेपी में, तो आप लोगों को लग रहा है कि जो टीएमसी के नेता थे वो बीजेपी में चले गए हैं, तो अब उनकी भी सत्ता आएगी तो ठीक रहेगा? ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, जो होगा सही होगा, दीदी रहेगी यहाँ बंगाल में, समझे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक जमाने में हाथ रिक्शा कोलकाता की पहचान हुआ करता था। हालांकि हाथ रिक्शा मानव सभ्यता के लिए कभी अच्छा नहीं माना गया, इसलिए वक्त बदलने के साथ धीरे धीरे हाथ रिक्शा कम होते चले गए। अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता के बड़ा बाजार में और ये देखिए हाथ रिक्शा है। एक वक्त ऐसा था कोलकाता में जब इसका इस्तेमाल खूब किया जाता था, लोग रोजी रोटी कमाने के लिए इसे चलाते थे। आज भी इस तरह का रिक्शा आपको मिल जाएगा और कुछ लोग इसे खींचते हुए रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन अगर कोलकाता की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों को अगर देखें तो विधानसभा की 14 सीटें यहां पर लगती हैं और सभी की सभी सीटों पर इस वक्त टीएमसी का कब्जा है। लेकिन बीजेपी किला फतेह करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट है। तो क्या इस बार जो ये त्रिकोणीय मुकाबला पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है उसमें लोग बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कोलकाता में आगे बढ़ते हुए हमने बड़ा बाजार इलाके में लोगों का मन टटोला कि आखिर बंगाल के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। कोलकाता में बड़ी संख्या में बिहार से आए लोग भी रहते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से यहीं पर बस गए हैं और अब वो यहीं के वोटर भी हैं और यहीं की सरकार, यहीं के लोग और यहीं के सिस्टम में रस बस गए हैं। अभी खूब गर्मा गर्मी राजनीति पर हो रही है, कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है टीएमसी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि किसकी हवा ज्यादा चल रही है? वो सब का चल रहा बाबूजी, सबकी हवा चल रही है। तो देखिए पश्चिम बंगाल की हवा बदली है नहीं बदली है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लोगों की ये राय है और लोग अपने अपने मन से अपने अपने मत की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी वक्त है, चुनाव होने में भी और नतीजा आने में भी वक्त है, अभी तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में अगर आप कोलकाता में हैं तो फिजा इशारा किसकी तरफ कर रही है यहाँ की, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कोलकाता में हो और क्रिकेट के मक्का ईडन गार्डन के सामने से ना गुजरें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईडन गार्डन कई मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों की लाजवाब पारियों का गवाह रहा है। कला और संस्कृति के साथ साथ कोलकाता को जाना जाता है खेल कूद के लिए, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट। हम मौजूद हैं ईडन गार्डन के पास। देखिए ये हिंदुस्तान का अब दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान है सरदार पटेल स्टेडियम बनने के बाद। लेकिन इसी मैदान में चाहे सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, राहुल द्रविड़ हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, आप
नाम गिनते चले जाएंगे। कई ऐसी मशहूर हस्तियां यहाँ पर क्रिकेट खेल चुकी हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर कोलकाता में आप मौजूद हैं और राजनीति के बारे में आप बात कर रहे हैं, चुनाव पर बात कर रहे हैं, चुनावी मिजाज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ के खिलाड़ियों से बात करें। और इसीलिए हम अब आपको बताते हैं कि यहाँ के खिलाड़ियों के मन में, उनके दिल में किसकी सरकार बने। क्या एक बार फिर से दीदी चाहिए या फिर बीजेपी की सरकार या फिर कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर सरकार में आनी चाहिए। तो हम चलते हैं खिलाड़ियों से उनका मिजाज जानने के लिए। सियासी मोड में आ चुके कोलकाता में हमने ग्राउंड पर जाकर क्रिकेट खिलाड़ियों का भी मूड जाना। ज्यादातर खिलाड़ियों का कहना था कि इस बार का मैच सभी के लिए टफ रहने वाला है। बैट्समैन साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? आकाश घोष। आकाश, अभी आप लोग खेल रहे हैं यहाँ पर और कहते हैं कि क्रिकेट में जैसे पता नहीं होता कि आखिरी मोमेंट में क्या हो जाए, वैसा इस बार चुनाव में भी लग रहा है कि आखिरी मोमेंट में पता नहीं क्या हो जाए, ममता दीदी आ जाए या फिर बीजेपी आ जाए। आप लोगों को क्या लग रहा है? 50-50 है। 50-50 है। 50-50 का तो मैच होता है। 50-50 का मैच होता है। राजनीति भी 50-50 है। राजनीति भी 50-50 है। अच्छा, ममता दीदी टक्कर का होगा मैच, वहाँ पे भी टक्कर का मैच होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? इस बार चेंज होना चाहिए कुछ, क्या पता टीएमसी चले भी जाए और बीजेपी भी आ सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है। काफ़ी दिनों से तृणमूल कांग्रेस है यहाँ पे, तो चेंज भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि आप लोगों को लग रहा है कि अगर सरकार बदल जाएगी तो कुछ जो आप लोग हैं, युवा हैं, क्रिकेटर हैं, खेलते हैं, मतलब खिलाड़ी हैं, तो इन लोगों के लिए क्या होगा? अच्छा होगा कुछ? केवल वो ठीक ही है, जो है वो अच्छे ही कर रहे हैं, वो नहीं ठीक ही कर रहे हो। ठीक ही कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये क्रिकेट के मैदान की तरह जो मैच चल रहा है इस बार, पॉलिटिकल मैच पश्चिम बंगाल में, इसमें कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा? देखिए, बहुत मुश्किल है ये तो। मतलब दोनों तरफ से एक पावरफुल ब्लॉक जो है, एक तरफ है टीएमसी है, एक तरफ बीजेपी है। बहुत मुश्किल है। अभी कहना मुश्किल है। सिटी ऑफ जॉय की सड़कों पर आगे बढ़ते हुए हम बेरिया घाट के उस इलाके में पहुंचे जिसे बंगाल और बिहार का संगम कहा जाता है। कोलकाता घूमते घूमते अब हम कोलकाता के बेरिया घाट में शिवताला इलाके में पहुंच गए हैं और यहाँ की खासियत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोलकाता का रसगुल्ला आपने खूब सुना होगा, खाया भी होगा, लेकिन कोलकाता में ये जगह है, वो जगह है जहाँ पर बिहार और बंगाल का मिलन होता है। मतलब यहाँ बिहार का जो सत्तू है, जिसको आप बिहार के सत्तू के नाम से जानते होंगे, वो यहाँ पर बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को, विकास को, कि दिखाइए कि यहाँ पर सत्तू बनाया जाता है और अलग अलग ब्रांड का सत्तू अलग अलग पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है, अलग अलग पैकेट में पैक कर दिया जाता है। तो यहाँ अगर पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में अगर आप आते हैं तो यहाँ वो जगह है ये जहाँ पर सत्तू आपको खूब पैकिंग में भी मिल जाएगा और अगर आप खाना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं और वो इस कारोबार को करते हैं। इस इलाके में बिहार और यूपी के आए लोगों की बस्तियां हैं। यहाँ सत्तू का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, खूब गर्मा गर्मी हो रही है। एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर क्या लग रहा है कि किसकी हवा ज़्यादा चल रही है? दोनों चल रही है। दोनों चल रही है। हाँ, बिहार के लोग जो हैं, बिहारी जो हैं, वो किसके सपोर्ट में ज़्यादा है? उसको नहीं बोल सकते, हमारा दोनों चल रहा है। अभी तो बीजेपी की हवा चल रही है बंगाल में, लेकिन अभी बोलना नहीं सक रहे हैं कौन पार्टी जीती। हालांकि सत्तू के कारोबारी और स्थानीय लोग अभी सत्तू की तरह सभी दलों को मिलाकर अपने भविष्य के लिए सही सियासी स्वाद तलाश रहे हैं। तो ये देखिए कि बिहार का सत्तू और बंगाल का रसगुल्ला, अगर दोनों एक साथ आप खाना चाहते हैं तो कोलकाता में इसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। कोलकाता के सियासी सफर के अंतिम दौर में हमारी मुलाकात एक आर्टिस्ट ग्रुप से हुई। हालांकि इन कलाकारों को राजनीति से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन बातचीत के दौरान इनके अंदर का सियासी सुर बाहर निकल ही आया। कि सत्ता का जो है ना, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। हाँ, अभी टाइम जैसे जैसे बदलता रहेगा, सत्ता भी बदलता रहेगा और लोग का जो नियम है, जो ऑनेस्टी है, पॉलिटिक्स में कोई ऑनेस्टी नहीं है, ये मैं जोर से बता सकता हूँ। हाँ, बदलाव तो आने वाला है, लेकिन वो जो मोदी फैक्टर तो मेरे को लगता है एक बात है, क्योंकि यहाँ मतलब
मोदी जी का फैन फॉलोअर्स तो हर इंडिया पे हर जगह पे ही है, तो यहाँ पे भी एक मोदी फैक्टर तो यहाँ पे भी काम कर रहा है। मतलब हर जगह मोदी 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 आएगा, मोदी आएगा, मतलब बीजेपी आएगा मतलब मोदी ही आएगा, मतलब ऐसा ही, मतलब मोदी जी तो बीजेपी का ही एक फेस हो गया है। इन्हीं लोगों को नेता चुनना है और यही लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बने। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये लोग ये सब बातें जो पॉलिटिक्स में हो रही हैं, जो राजनीति में हो रही हैं, उसको सोच समझकर वोट करें। लेकिन कम से कम अलग अलग फैक्टर्स और मुद्दों को लेकर कोलकाता क्या सोचता है, यहाँ के कलाकार क्या सोचते हैं, ये अब आप समझ चुके होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, कोलकाता न्यूज नेशन।